ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा मर्ज है, मगर इसका बर वक्त इलाज आपको सेहतमंद जिंदगी की तरफ लौटा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में आज हमने जहमत दी है डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब को, लेप्रोस्कोपिक एंड जर्नल सर्जन डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब से आज हम एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और इस डिटेल्ड प्रोग्राम में हम डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इलाज किस तरह मुमकिन है और इसके टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। आइए डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने जहमत की। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ख़वातीन आपके पास आती हैं जी उनको ब्रेस्ट कैंसर होने की वजूहात क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू आसिफ साहब एंड स्पेशल प्रोग्राम काम की बात, थैंक यू, जो हमेशा लोगों की अवेयरनेस के लिए कोशिश रहता है। और जो आज का हमारा प्रोग्राम है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया है, क्योंकि इसमें जो मैंने महसूस किया है कि हमारे जंग के जो दही इलाके हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। मैं खुद एज ए कंसल्टेंट सर्जन 18 तारीख, चूँकि हमारा जंग का पेरिफेरी बनता है, दही इलाका बनता है, उस इलाके में मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आए रोज मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस फेस कर रहा हूँ और उसमें वहाँ पे जो लोगों के अंदर अवेयरनेस है वो बहुत कम है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जहां तक आपने बात की है कि ब्रेस्ट कैंसर की वजूहात क्या क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 34% खवातीन के अंदर सस्पिशन होता है ब्रेस्ट कैंसर का, और हर 9 में से एक खातून को शुबा होता है। उसमें जो मेन वजूहात है उनमें से बहुत सारी वजूहात में से जो सबसे पहली वजूहात ये है कि एक तो जिन खवातीन को जल्दी माहवारी आ जाती है छोटी उम्र में, औलाद लेट उम्र में होना, बांझपन होना, हार्मोन्स अद्वियात का इस्तेमाल करना, और जो खवातीन जिनकी औलाद है, बच्चे हैं और वो उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, उनका होना, या फिर शुआओं का लगना, ये कुछ चंद जो कॉमन वजूहात हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ खवातीन के अंदर फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके खानदान में भी ये चलता है, तो ये कॉमन सी वजूहात है। जी डॉक्टर साहब, कैंसर एक जानलेवा मर्ज है। जी पता चलता है इंसान सक्कर का शिकार हो जाता है जी। तो सर ये बताइएगा कि इसका इलाज किस स्टेज पर मुमकिन है? जी, जो हमारी इस अवेयरनेस प्रोग्राम का जो सबसे मेन टारगेट वो ये है कि हम खवातीन के अंदर जिनके अंदर उनको महसूस होता है कि उनकी छाती में कोई गिल्टी महसूस हो रही है, हम उनकी जल्द से जल्द तशखीस मुकम्मल करें। जिस पेशेंट का जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा, जितनी जल्दी स्टेज पे, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, स्टेज 1 और 2 पे अगर पेशेंट डायग्नोसिस हो जाती है तो उनका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, यानी वो मुकम्मल कैंसर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट, मिसाल के तौर पे अगर हमारी किसी खातून को महसूस हो रहा है कि उसको गिल्टी छाती के किसी एक साइड पे है और वो फौरन सर्जन के पास आती हैं और हम उसका पहले हिस्ट्री लेते हैं, उससे सारी तफसील पूछते हैं, उसके बाद उसका मुआयना करते हैं और मुआयना के बाद चंद जरूरी टेस्ट करते हैं, जिसमें एक FNAC टेस्ट होती है, सुई वाला टेस्ट होता है, और एक ट्रू कट बायोप्सी होती है जिसमें हम उस गिल्टी का छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लेते हैं और उससे हम कंफर्म करते हैं कि ये गिल्टी जड़ों वाली है या बगैर जड़ों वाली है। अगर तो बगैर जड़ों वाली है तो हम उसको कम्प्लीटली निकाल लेते हैं, अगर जड़ों वाली है तो हम उसके बारे में मजीद हम टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि ये कैंसर जो है कहीं जिगर में, फेफड़े में, दिमाग में या हड्डियों में तो नहीं फैल गया। तो इनके टेस्ट करवाने के बाद फिर हम उसकी सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी प्लान करने के बाद जब कंप्लीट उसमें देखते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं जिसमें जो खवातीन के जहनों में एक अबहाम है कि पूरी छाती निकाल दी जाती है, हमारी जो चेस्ट है वो उसकी शेप खराब हो जाएगी। आजकल अगर आपका केस जो है स्टेज 1 और 2 में डायग्नोस हो जाता है और आप के जो कैंसर का जो साइज है वो छोटा है, तो हम आपकी जो सर्जरी करके आपकी छाती को भी बचाया जा सकता है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि ये टाइप ऑफ सर्जरी
कितने हैं? हाँ, इसमें दो होते हैं, मुख्तलिफ हैं और भी, लेकिन जो कॉमनली हम करते हैं एक ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी है और एक MRM है, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि अगर एक खातून जिसके ब्रेस्ट की जो गिल्टी है वो साइज में बहुत छोटी है और उसके अलावा और जिस्म में कहीं उसका फैलाव नहीं है, तो हम उसी गिल्टी को निकाल के साथ में कुछ उनकी बगल से कुछ और गिल्टियां निकाल के हम उसको बाद में रेडियोथेरेपी पे शिफ्ट कर देते हैं। तो वो पेशेंट कंप्लीटली तौर पे उसकी कैंसर से भी फ्री हो जाता है और उसकी जो छाती भी है वो भी बचाई जा सकती है। अगर एक पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है और वो अक्सर जो हमारे यहाँ ट्रेंड है वो दमों पे चल रहे रहते हैं, दम दर्दों पे, और उस पे वो अपने समझते हैं कि शायद गिल्टी खत्म हो जाएगी, तो गिल्टी इस तरह खत्म नहीं होती, उसको आपको प्लान करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो अभी बात दम दरूद की हो ही रही थी और जंग एक सराउंडिंग एरिया है, तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है दम दरूद का, और माशाल्लाह आप हाफिज कुरान भी हैं, कुरान पाक का इल्म भी आप रखते हैं, तो आप एक कुरान का इल्म रखते हुए कुरान की रूह से आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि दम दरूद जो है ये किस कदर फायदेमंद है? जी, मैं अपनी तमाम खवातीन जो मेरी माएँ बहनें हैं उन सब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब भी आप अपनी छाती में कोई भी तब्दीली, उसमें मैं कुछ अलामात आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी छाती में आपको महसूस हो रहा हो कि साइज में बढ़ रही है, या उसमें जिल्द में तब्दीलियां आ रही हैं, या उसमें कोई गिल्टी महसूस हो रही है, या उसके अंदर से कोई दूध के अलावा कोई रतूबतें निकल रही हैं, ब्लड निकल रहा है या कोई और पानी निकल रहा है, तो आप फौरन जो है अपने करीबी सर्जन को, क्वालिफाइड सर्जन से राब्ता करें और उससे आके चेकअप करवाएं। अच्छा, जो दम दरूद है, इलाज कराना सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इलाज को तरजीह दी है और कुरान पाक कलाम पाक में बरकत है, लेकिन ये जो गिल्टी है ये जिस्म के अंदर मौजूद चीज है, उसको हमने निकालेंगे तो खत्म होगी, वैसे वो गायब नहीं होगी। तो खास तौर पे ऐसी खवातीन जिनका स्टेज 1A 1B बिल्कुल माइनर स्टेज पे, पहली स्टेज पे होता है कैंसर, और वो क्या करती हैं, वो दम दरूद के पीछे चली जाती हैं और दम दरूदों के चक्करों में पैसे भी जाया करते हैं और कीमती वक्त जाया कर बैठती हैं और वो स्टेज 1 से 2, 3 और 4 तक चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कोई लोहा लगवाने का भी ट्रेंड है, इनके एक साइड पे दम दरूद चल रहा है, दूसरी साइड पे ये लोहा ये एक्चुअली लोहा लगवाना नहीं है। एक्चुअली जो कॉमनली जो खवातीन होती हैं अड़ोस पड़ोस की, वो उनको डराती हैं कि आपने लोहा लगवाएंगे तो ये फैल जाएगा। अच्छा, हालांकि इस तरह कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको नहीं चेक करवाएंगे, ट्रू कट बायोप्सी, एक्चुअली वो जो हम बायोप्सी लेते हैं ना सिरिंज से, उससे वो डराते हैं कि ये आपको फलानी को लगा था तो उसका ये फैल गया, हालांकि वो आई ही लेट है, वो पेशेंट ही लेट प्रेजेंट किया और उसने डायग्नोसिस ही लेट करवाया। तो इस तरह के सिनेरियोज में जो हम ट्रू कट बायोप्सी इज मैंडेटरी, गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो कंफर्म करने के लिए कि ये जड़ों वाली है या नहीं है, तो हमारे लिए वो टेस्ट बहुत मैंडेटरी होता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि ये हर नवी खातून को ब्रेस्ट कैंसर है, इसी तरह डॉक्टर साहब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी ये हो जाता है, कुछ ऐसे भी, इनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती हैं और वो फील भी नहीं होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर की मरीजा थी भी सही, और वो उसका एक साइड जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह दिलकश और दिखने को उसके मीन के गुड लुकिंग ब्यूटी उसी तरह मेंटेन की जाती है। दीदी ऐसे ही है। अब मिसाल के तौर पे अगर वो पेशेंट हमारे पास स्टेज 2, 3 और इनमें आता है तो हम उस पे मुकम्मल छाती को निकालते हैं और उसके बाद हम उसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के सेशंस होते हैं। देन प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट आता है और उसमें उसी तरह के सिलिकॉन की जेल्स होते हैं। डिफरेंट हमारे पास आजकल ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा, जिसमें हम उसकी शेप को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो वो खवातीन जो इस डर से कि हमारी जो शेप में तब्दीली ना आ जाए या हमारी इसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो उनके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए मुकम्मल तौर पर आपको फोकस कंसंट्रेट करके इसके अगेंस्ट फाइट करनी है। आपको इसमें ये आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी, इसमें जिंदगी को खतरा है। मिसाल के तौर पे अगर आपने टाइम वेस्ट कर लिया, आप इनिशियल जो है जहां पे आपके कैंसर को हम मुकम्मल तौर पे रोक सकते थे, आप उस स्टेज से आगे चले गए हैं, तो उसमें आपकी छाती को निकालना पड़ सकता है। तो निकालने के बाद भी उसके शेप को मेंटेन करने की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो सम टाइम ये भी होता है कि
सर्जरी से पहले भी कीमोथेरेपी जो है वो जी, ये उन केसेस के लिए होता है जिनकी स्टेज 3 और 2 से ऊपर चले, 2 और 3 और 4 के अंदर चली जाती हैं और ट्यूमर का साइज 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा हो जाता है। तो इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, हम पहले कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लगा के उसके साइज को श्रिंक करते हैं। श्रिंक करने के बाद फिर हम उसकी सर्जरी प्लान करते हैं और फिर उसको कीमो रेडियोथेरेपी का सेक्शन होता है। यहाँ पर खास तौर पर सराउंडिंग एरियाज की जो खवातीन हैं या वो जो पेइंग कैपेसिटी नहीं रखती हैं, के लिए मैं एक बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सर्जरी या इसका ट्रीटमेंट सेहत कार्ड के ऊपर भी? जी बिल्कुल, ये जो खवातीन सिर्फ इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारे पास सेहत कार्ड पे उनका मुकम्मल ऑपरेशन होते हैं। सेहत कार्ड पे ही हम उनकी छाती का मुकम्मल ऑपरेशन ट्यूमर के करते हैं और नेक्स्ट जब हम यहाँ से इनको रेफर करेंगे कैंसर वार्ड में, अलाइड हॉस्पिटल में या निश्तर हॉस्पिटल में या और किसी भी वार्ड में, तो वहाँ कैंसर का मुकम्मल इलाज उनका सेहत कार्ड पे हो जाएगा। हाँ जी, उसमें उनका कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे और कम्प्लीटली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर रखा हुआ बजट के जब टर्शियरी केयर में ट्यूमर के हवाले से, कैंसर के हवाले से पेशेंट जाएगा तो उसका बैलेंस 4 लाख तक रखा हुआ है ताकि उसका मुकम्मल इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, क्या इसके बाद भी जो पेशेंट है उसे गफलत का शिकार होना चाहिए, उसे दोबारा डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं? जी डेफिनेटली उसको हर 6 माह बाद फिर 1 साल बाद उसको विजिट करते रहना चाहिए, अपने कंप्लीट असेसमेंट करवाते रहना चाहिए। सम टाइम रिकरेंस के चांसेस होते हैं कि कोई आपके जो जख्म है उस एरिया में दोबारा भी ट्यूमर बन सकता है, तो उसमें यह कि आप कंटिन्यूसली अगर आप अपने डॉक्टर को फॉलो अप करवाते रहेंगे, चेक करवाते रहेंगे, तो उसको भी हम जल्दी असेस कर लेंगे, जल्दी पिक कर लेंगे और उसको हम मैनेज कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो डिस्कशन थी उन पेशेंट्स की जो कैंसर के मर्ज हैं, इलाक है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो कॉमन वुमेन्स हैं जो अभी कैंसर का शिकार नहीं हुई हैं, उनके लिए क्या हिफाजती तदाबीर हैं ताकि वो इस मूजी मर्ज से बच सकें? मैं जो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि इससे कैसे बचा जाए और कैसे इसको जल्दी तशखीस की जाए, मैं अपनी तमाम बहनों को और माओं को यही सजेस्ट करूंगा कि आप तो सबसे पहले तो अपनी छातियों का रोजाना मुआयना करें या हफ्ते में 1 दफा या महीने में 1 दफा जरूर मुआयना करें। कोई ऐसी तब्दीली उनको नजर आ रही है तो फौरन सर्जन से कंसल्ट करें, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हमारी खवातीन जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 साल तक जो कुरान पाक में हाउलाइनी कामिलाइनी मुकम्मल 2 साल के लिए अपने बच्चों को मुकम्मल दूध पिलाएं, ठीक है। उससे भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, फिर ये अवेयरनेस के प्रोग्राम है, इनको सुने और इनसे जो है अपने जो और खवातीन है उनको भी इंफॉर्मेशन कन्वे करें कि अपनी छातियों का मुआयना करें और इनका असेसमेंट करें। अगर कोई भी तब्दीली आती है तो फौरन आए, ताकि जितनी जल्दी आपका कैंसर, खुदा ना खास्ता अगर आप में कैंसर है वो डायग्नोस हो जाएगा, रिकवरी के उतने अच्छे चांसेस है। आप जितना लेट करते जाएंगे उतना जो ट्रीटमेंट प्लान वो लंबा होता जाएगा और उसमें प्रोग्नोसिस भी कम होता चला जाएगा। जी डॉक्टर, डाइट कॉन्शियस होना, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, जी फिजिकली एक्टिविटी करें अपनी, और इसके साथ मैं खास तौर पे उन खवातीन जिनकी फैमिली के अंदर, खानदान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का जो पहले भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी छातियों का रेगुलर एग्जामिनेशन करें और अगर उसमें कोई भी जरा भी तब्दीली आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां से ब्लड और खून का या किसी और रतूबत का निकलना, जिल्द में तब्दीली, साइज में तब्दीली और कोई गिल्टी का महसूस होना या बगल में कोई गिल्टी महसूस हो रही है, तो उसको फौरन असेस करवाएं, खास तौर पे वो खवातीन जिनकी फैमिली में ये चल रहा है। डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं ये चाहूंगा कि चूंकि ये सलमान सेंटर इस वक्त हम बखर रोड पक्खर चुंगी पे मौजूद हैं, तो ये एक प्रॉपर एक सर्जरी हॉस्पिटल है, तो इस कैंसर के एतबार से मैं चाहूंगा कि आप पेशेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप किस तरह का ये सिस्टम है आपका और क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं? जी, वो खवातीन जिनको किसी भी तरह की गिल्टी महसूस होती है वो हमारे पास तशरीफ लाएं, हम उनका पहले एग्जामिनेशन करेंगे, असेस करेंगे और उसके बाद हिस्ट्री होगी, फिर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो जरूरी हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं और मैमोग्राफी हम करवाते हैं, इसके साथ हम फिर उनका सुई वाला टेस्ट करते हैं। सुई वाले टेस्ट से घबराने की जरूरत नहीं है, वो एक मैंडेटरी टेस्ट है, उससे जस्ट हम पीस ऑफ
टिश्यू लेते हैं और उससे कंफर्म करते हैं कि ये ट्यूमर है या सिंपल गिल्टी है। बहुत सारी खवातीन को सादा गिल्टी भी बन जाती हैं, तो ऐसी खवातीन परेशान ना हो, उस गिल्टी को निकाल दिया जाए तो आपकी जो छाती है वो बिल्कुल महफूज की जा सकती है। उसके लिए हम फिर FNAC और ट्रू कट बायोप्सी करवाते हैं। फिर उसके बाद हम उनका मजीद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मुकम्मल इलाज की सहूलत मौजूद है, हम उसकी सर्जरी के हवाले से। सर्जरी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए हमें फिर कैंसर हॉस्पिटल में उनको रेफर करना पड़ेगा, जैसे अलाइड में पीनम हॉस्पिटल है और अलाइड हॉस्पिटल के करीब ही है पीनम, और अलाइड में ही कैंसर का वार्ड है, तो वहाँ कंप्लीट इलाज मौजूद है। और इसके अलावा जो अलाइड हॉस्पिटल एक तरह से एक और ब्लेसिंग भी है कि वहाँ प्रॉपर ब्रेस्ट क्लिनिक मौजूद है, जहाँ पे टोटल ये डिपार्टमेंट खवातीन के ब्रेस्ट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको डील करता है। वहाँ बहुत अच्छे हमारी खवातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं और वो अच्छे से असेस करती हैं और मैनेज करती हैं। ये सभी फ्री ऑफ कास्ट? ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है। खास तौर पे सेहत कार्ड पे तो इसमें सर्जरी भी फ्री है और सर्जरी के बाद का भी ट्रीटमेंट फ्री है। गुड सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन इंचार्ज THQ 18 हजारी डॉक्टर बशीर अहमद नूर साहब। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।